कल बाबा रंगरसिया के आश्रम से हमें फोन आया कि वो हमें आखिरी बार मिलना चाहते हैं, तो हम उनके आश्रम चले गए। हमें बड़ी खुशी मिलती है कि हमारे आशीर्वाद से हमारे भक्त को उसकी मोहब्बतें, उसकी चाहतें, उसकी साथियां उससे मिल जाते हैं। लेकिन उतना ही दुख होता है जब हमें पता चलता है कि इसकी खुशियां सारी डुप्लीकेट हैं। तो बड़ा बाबा को दुख होता है। ये आप क्या कह रहे हैं बाबा? वो सारा चमत्कार उन पत्रों का तो है जो विजय को मिले। अब सवाल ये है कि बाबा ये पूछना चाहते हैं कि तुमने इनको पत्र लिखा या नहीं। नहीं बाबा जी, मैंने इन्हें कोई प्रेम पत्र नहीं लिखा है। तो क्यों झूठ बोल रही हो तुम? तुमने मुझे कोई लव लेटर नहीं लिखे? नहीं। तो सारे लव लेटर्स के आसमान से टपक रहे थे। शांत शांत शांत, क्या कर रहे हो मेरे बच्चे? गलत है। बाबा के सामने झगड़ा फसाद अच्छी बात नहीं है बेटा। आप है, यही तो प्रॉब्लम है। शांत बालिके, शांत। बिजू, बाबा ये चिंता करने की कोई बात नहीं है, मैं हूं ना। ऑफ कोर्स मैं हूं। लेकिन क्या करें बालिके, अब तो तुमने बाबा के आश्रम में आना ही छोड़ दिया है। नहीं 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 बाबा जी, मैं आश्रम आना नहीं छोड़ूंगी और ना ही मैं आपको छोड़ूंगी। आज ही छोड़ दूंगी मैं अपने पति का घर। नहीं रहना मुझे ऐसे झूठे इंसान के साथ बाबा जी। और अब अनीता मुझे छोड़कर जा रही है। मैडम, मेरा नाम विजय चौहान है। मैं शक्ल से कैसा भी लगूं, लेकिन अपनी बीवी के बगैर मैं रह नहीं पाऊंगा। मैं नहीं रह पाऊंगा उसके बगैर। मैं क्या करूं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैडम। मिस्टर विजय, प्लीज रिलैक्स, आप शांति रखिए। हम हैं, हम कुछ करते हैं, ठीक है? अरे क्या शांत हो जाइए मैडम, झूठी तसल्ली मत दीजिए मैडम। अगर आपने कुछ किया होता तो मेरी पत्नी मुझे छोड़कर नहीं जा रही होती। इससे तो अच्छा है मैं बाबा को अब भी जाकर डबल सोना देकर आता हूं। कम से कम मेरी बीवी तो मुझे छोड़कर नहीं जाएगी। मिस्टर विजय, आप मैडम सर, ये बाबा तो बहुत चतुर निकला। हमने लव लेटर लिखा था ताकि इन दोनों में प्यार हो जाए वापस से, लेकिन उस बाबा ने तो प्यार में ही फूट डाल दिया। मैडम सर, आपने बहुत गलत किया। बाबा को बहुत हल्के में ले लिया और ऊपर से इनसे आपने लव लेटर लिखवाया। इन्होंने साड़ी पहनी तो सारी दुनिया इनको साड़ी में देखकर बेकाबू हो गई, लेकिन बाबा हमारे काबू में ही नहीं आ रहा है। रुकिए। आपको करिश्मा सिंह, गलती हमारी है। अब तक हम बीमार का इलाज कर रहे थे, लेकिन हमें इलाज बीमारी का करना होगा। अब इस बीमारी का इलाज हम करेंगे अपने तरीके से। तो ये रंगरसिया बाबा 1 साल पहले तक लोकल थिएटर में ब्लैक में टिकट बेचता था। शाहरुख खान का इतना बड़ा फैन है कि नॉर्मली बात करते करते 2-4 फिल्मों के नाम तो निकल ही जाते थे। अब क्योंकि लॉकडाउन के दौरान इसका ये ब्लैक में टिकट बेचने का जो धंधा है ये पूरा बंद हो गया था, तो इसने लड्डू बनाना शुरू कर दिया। अब लॉकडाउन के दौरान दाढ़ी भी इतनी ज्यादा बढ़ गई थी इसकी कि कुछ लोगों ने इसे बाबा समझना शुरू कर दिया। बैठे बैठाए पैसे कमाने लग गया। इसने खोल दिया आश्रम और बन गया रंगरसिया बाबा। ये तो बहुत बढ़िया बात है मैडम सर, फिर इंतजार किस बात का? उसको उसी की केस के लिए उठाकर लाते हैं, उसको खिलाते हैं खाने का लड्डू और वो सब पक देगा, देखना। नहीं करिश्मा सिंह, अभी ऐसा करना ठीक नहीं होगा। अरे मैडम सर, गलत इंसान के साथ क्या ठीक और क्या सही? वैसे भी आपने अपना सही तरीका ट्राई करके देख लिया ना, क्या कुछ नहीं किया। लेटर लिख दिया, साड़ी पहन ली, हर वो चीज की जो आप चाहते थे, लेकिन क्या रिजल्ट निकला? वही ठाक के 3 पार। वो तो खुले सांड की तरह अपना धंधा अभी भी चला रहा है। अमा कहाँ है? बीच में काई करी जा रही हो? मैं तो बस ये कहना चाहती थी मैडम कि रंगरसिया बाबा को पहले के कोई भी केस में आप ऐसे उठा नहीं पाएंगी। क्यों नहीं उठा सकते? क्योंकि कोई केस ही फाइल नहीं है उनके अगेंस्ट। आज तक कभी पकड़ा ही नहीं गया ना वो बाबा। हाँ, तो केस नहीं है तो बना देंगे। नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। हम ऐसी कोई गलती नहीं कर सकते जिससे वो बाबा रंगरसिया फिर से हमारे हाथ से निकल जाए। हमने बिल्लू और चीता को भेजा है उसके आश्रम, उसकी कहानी पता लगाने के लिए। बाबा रंगरसिया की जय हो। बाबा रंगरसिया ये हमारे मित्र है। ये एक लड़की पे लट्टू है, बस आप उनको ना अपना एक लड्डू दे दो, वो लड़की इनको फटाक से पट जाएगी बाबा। जी बाबा। अरे बेटा, हमारी बात मानोगे तो लड़की की माँ भी प्यार करेगी।
नहीं बाबा, हमको माँ नहीं चाहिए, हमारे लिए लड़की काफी है। पागल, अरे मैं माँ वाला प्यार कह रहा हूँ बेटा, माँ वाला प्यार। माँ तो प्यार कर सकती है ना, बेटी गर्लफ्रेंड वाला प्यार करेगी, ये कहने का मकसद था मेरा। जी बाबा। एक काम करो, ये लड्डू ले जा करके अपनी गर्लफ्रेंड को खिला देना, फिर देखना दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। धन्यवाद बाबा, धन्य हो गए हम, चलते हैं। अरे 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 अरे, हाँ। कुछ भूल तो नहीं रहे बेटा? अरे कैसे भूल सकते हैं हम, हमको हमेशा याद रहता है बाबा, संतू जी को कभी भूल ही नहीं सकते हम। नादान है। अरे हाँ हाँ हाँ। अलविदा बाबा। कभी अलविदा ना कहना बेटा। बिल्कुल बेटा। संभाल 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 के संभाल के। कितना प्यारा बच्चा है, सदके जाऊं। मेरा कमीशन। इसी तरह एक्टिव रहो भक्त बंधु, बहुत तरक्की करोगे। बाबा से बोल के इस बंदे को ऐसे फंसाना कि बाबा के शिकंजे से ये कभी निकल ही नहीं पाए। एक बार यहाँ आने के बाद बाबा के शिकंजे से कोई निकल सका है? हाँ, लेकिन मैंने सुना है कि बाबा की भक्त वो अनीता, वो तो उसका काम होती है बाबा को छोड़ चली। असत्य, बिल्कुल असत्य। यहाँ आने के बाद बाबा की इच्छा के विपरीत यहाँ से कोई नहीं जा सकता है। वो देखो अनीता आ रही है। ओ, प्रेम शांति प्रेम शांति। ये कैसे हो गए प्रेम शांति प्रेम शांति? बाबा ने हमें कहा था इसके पति पर नजर रखने। जब हमने इस पर नजर रखी तो पता चला रोज उसे एक लड़की लेटर पहुंचाती है। अरे असली बात तो तब पता चली जब हमने वो लेटर बाबा को दिखाया। तो ये है बाबा रंगरसिया के काम करने का तरीका। यस मैडम सर। वो अपने भक्तों पर नजर रखवाता है ताकि जब तक अपने भक्तों की जमा पूंजी का एक एक कतरा निचोड़ नहीं लेता, कोई उसे छोड़ ना पाए। मैडम सर, जल्दी हमें कुछ करना पड़ेगा, ये बाबा तो बहुत बड़ा धोखेबाज है। मैडम सर दीजिए ना हमें परमिशन, हम जाएंगे अपने तरीका से इस केस को निपटाएंगे। नहीं, कोई आदमी कितना ही बड़ा और रसूखदार क्यों ना हो, है तो इंसान ही। इंसान है तो रिश्ते हैं, रिश्ते हैं तो उलझने हैं, और जब तक उलझने हैं तब तक उनका फायदा उठाने वाले ऐसे फ्रॉड बाबा हैं। हो सकता है कि इस बाबा रंगरसिया के भी कुछ रसूखदार कॉन्टैक्ट्स हों जो खामखा बीच में आकर हमारे लिए एक नई मुश्किल खड़ी कर दे। रसूखदार क्या होता है? नहीं मालूम। पुष्पा जी सीनियर कांस्टेबल है आप। इसलिए हमें जो कुछ भी करना होगा बहुत सोच समझकर और सबूतों के साथ करना होगा, और इस आदमी की असलियत को दुनिया के सामने लाना होगा। कैसे लाएंगे मैडम सर? कैसे बाबा का असलियत सबके सामने लाएंगे? अब वो खुद तो चल कर आएंगे नहीं और बोलेंगे कि हमारा गलती हो गया है, हमें अंदर कर लीजिए। क्यों? ऐसा क्यों नहीं हो सकता? मगर कैसे मैडम सर? यहाँ ये सब आइए आइए। क्लियर? यस मैडम सर। पुष्पा जी आपने तो कहा था अनीता यहीं पे आती है हर रोज, कहाँ है? आती होगी यही तो आती है वो। वो देखो कहाँ आ गई? कितने सुंदर फूल है। अपने साइड टेबल पे रखूंगी तो बहुत अच्छा लगेगा ना। कौन कौन सा कलर लूं अगर मैं लूं तो? रेड वाला, पिंक वाला। संतू संतू संतू, हम अनीता के लिए आए हैं, हाँ, तो उसका इंतजार करें। ओके। हाँ? अरे अनीता! अरे क्या हुआ? तुम ऐसे रो क्यों रही हो? अरे क्या हुआ? घर में सब ठीक ठाक तो है? पुष्पा जी हम आपसे क्या छुपाना पुष्पा जी? कुछ भी मत छुपाओ, बोलो। आपको पता है मैं अपने पति पे कितना प्यार लुटाती थी, लेकिन मेरा पति
वो किसी और पे प्यार लुटा रहा है। वो धोखेबाज निकला। अरे एक मिनट। पुष्पा जी, अच्छा एक बात बताओ, कौन है वो औरत? कौन है? हाँ वही तो पूछ रही हूँ, कौन है? अरे मैं पूछ रही हूँ पुष्पा जी कि ये कौन है? ये संतोष है। कौन संतोष? संतोष वो बड़ी बहन ही समझो। छोटी बहन, बेटी। इसे छोड़ो ना, तुम ये बताओ, तुम्हें कैसे पता तुम्हारे पति का किसी दूसरे के साथ चक्कर चल रहा है? तुमने उसे देखा क्या? नहीं, लेकिन मैंने वो लव लेटर देखे हैं जो उस कलमुई ने मेरे पति को लिखे। पता है पुष्पा जी, वो ना पहले की तरह मेरे लिए आजकल रोज फूल लेकर आते थे, तो मुझे लगा कि हमारे बीच का रोमांस ना फिर से जाग रहा है। लेकिन पुष्पा जी बाबा रंगरसिया की जय हो। जय। बाबा, ये कन्या बड़ी तकलीफ में है, इसका कष्ट दूर करो बाबा। बालिके, तुम खड़े क्यों हो? बैठ जाओ बालिके। बाबा रंगरसिया के आश्रम में आ गई हो, सारा काम सही होगा। विराजमान हो जाओ बालिके। बालिके, तुम्हारा नाम क्या है? सुंदरी। अब बाबा को कैसे पता चलेगा कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारा नाम सही रखा है या नहीं? भाई घूंघट तो उठाओ, बाबा से क्या शर्माना। नहीं, वो हमने ना अपने पति के लिए मन्नत मांगी है, तो जब तक वो मन्नत पूरी नहीं हो जाती हम किसी को चेहरा नहीं दिखाएंगे। बाबा, मन्नत, शाहरुख का बंगला। बाबा क्या कोइंसिडेंस है। तो बताओ बालिके, ये बाबा रंगरसिया तुम्हारे लिए क्या कर सकता है? बाबा, आप पूछ रहे हैं कि आप क्या कर सकते हैं, जबकि सब कुछ तो आप ही ने गड़बड़ किया है। हमारी वजह से बाबा रंगरसिया के ऊपर इस तरह के आरोप लगते हैं तो हमें कुछ कुछ होता है बालिके। आपकी भक्त अनीता, उसका पति विजय, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं बाबा। और विजय अपनी पत्नी अनीता को छोड़कर हमसे शादी करने वाला था। हम दोनों रोज एक दूसरे को प्रेम पत्र लिखा करते थे। मतलब तुम वो लड़की हो जो विजय को लेटर लिखा करती थी? जी बाबा, लेकिन आपने वो प्रेम पत्र अनीता को दिखाकर सब कुछ गड़बड़ कर दिया। अब तो विजय हमसे बात ही नहीं कर रहा, हमारे फोन ही नहीं उठा रहा। अब आप ही बताओ बाबा, हम क्या करें? कौन करेगा हमारी मदद? मैं हूं ना। हाँ बाबा, कुछ भी कीजिए, लेकिन बस विजय को हमारी जिंदगी में वापस ले आइए। हो जाएगा, सब हो जाएगा। लेकिन बालिके, उसकी चिंता आप मत करिए। आप जितना सोच रहे हैं उससे 2 गुना ज्यादा सोना आपको ला कर देंगे। बस हमारी जिंदगी में हमारा प्यार वापस ले आइए। आ गया समझो। दिल से जितना चढ़ा सको चढ़ा दो सोना। तो फिर बाबा का प्रसाद लेके जाओ और विजय को खिलाओ। फिर देखना जिंदगी भर तुम्हारे लिए प्रेम गीत गाता रहेगा। विजय बाबा। बाबा रंगरसिया की प्रेम शांति, प्रेम शांति। बाबा, एक बात कहूँ, बुरा मत मानो। बोलो बच्चा। अनीता पहले से ही आपकी भक्त है, फिर आपने इनको हाँ कैसे कर दिया? बच्चा, जो दे ज्यादा सोना उसी का है बाबा के दिल का कोना कोना। हाँ बस पहुंच रहा हूँ, आधे घंटे में पहुंचता हूँ। या
आपसे कुछ बात करना है हमको। लेकिन हमें आपसे कोई बात नहीं करनी है। इरादा भले ही नेक हो आप लोगों का, लेकिन मेरी बीवी मुझे छोड़कर जा रही है आप लोगों की वजह से। क्या जरूरत थी लव लेटर्स का झूठा नाटक करने की? अब हमारा बात तो सुनो। हमें कोई बात नहीं सुननी है। अब क्या चाहती हैं आप मुझसे? इतना सब कुछ हो गया है। हमारा टोपा हो क्या? मतलब तुमको क्या लगता है पुलिस के पास एक ही केस है सॉल्व करने के लिए? हम आए थे तुम्हारे पास कि भैया हमने बहुत टाइम से ना अपने पति को लव लेटर नहीं लिखा है, तो एक मौका दे दीजिए हमें लव लेटर लिखने के लिए। या तुम आए थे हमारे पास कि तुम्हें पीछा छुड़वाना अपनी पत्नी का वो बाबा रंगरसिया से? कोशिश की है ना हम, ऐसा कोशिश की कि हमारे इमेज का चूरन लग चुका है। कहाँ हम एक भौकाल पुलिस ऑफिसर से हम एक लचीले लव गुरु बन चुके हैं। क्यों बने हम लव गुरु? क्यों? ताकि तुम्हारा और तुम्हारी बीवी का जो प्यार कहीं खो चुका है वो वापस लौट कर आ जाए। अपने तरीके से ना हम सब ट्राई कर चुके हैं और तुम फिर भी हमको आंख दिखा रहे हो। सुंदरी, शांति शांति। प्रेम शांति, प्रेम शांति। पकड़ना शिष्य। बाबा, हाँ, ये मेरी तरफ से आपको भेंट। अरे भाई, इसकी क्या जरूरत थी? अब इतने प्रेम से आप लेकर आई हैं तो बाबा रंगरसिया मना भी तो नहीं कर सकता। क्यों? लाओ भाई, संभाल के रखना भाई। मैं गरीब को दे दूंगा। अवश्य बाबा। प्रेम शांति। देखो बालिके, हमने अपनी शक्ति का पावर का इस्तेमाल करके बड़े ध्यान से ये लड्डू तुम्हारे लिए बना है। इसे तुम्हें कुछ नहीं करना है। इसे 4 लड्डू सुबह, 4 लड्डू शाम विजय को खिलाने हैं। फिर देखना हमारे इन लड्डुओं का कमाल। अनीता और विजय के बीच में कैसे बंटू का फोर होता है आप सोच भी नहीं सकती। बहुत जल्द विजय अनीता को छोड़कर तुम्हारे पास आएगा और तुमसे विवाह करेगा। ये बाबा का वादा है। सच्ची बाबा? अरे तो क्या बाबा झूठ बोल रहे हैं? ये लो बालिके। यही एक तरीका था तुम्हारी असलियत अनीता को दिखाने का। बाबा रंगरसिया, देखो अनीता, बिना पूरा सच जाने कभी भी किसी के लिए कोई राय नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि पूरा सच तो ये है कि जो खत तुम्हें विजय के नाम से मिल रहे थे और जो विजय को तुम्हारे नाम से मिल रहे थे वो सारे हमें लिख रहे थे। क्या? तुम्हें और विजय को मिलवाने के लिए। अब कहाँ ले जाना चाहती है आप मैडम? देखो भैया, क्लाइमैक्स चल रहा है, टाइम नहीं है। तुमको हम बाबा के आश्रम ले जा रहे हैं कहानी का दी एंड करने। चलिए बैठिए 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 आप बैठिए। सोने के बदले आशीर्वाद वाले लड्डू, घूंघट में आई हुई सुंदरी, वो हम ही थे। रिपोर्टर सनी की मदद से तुम्हारा कच्चा चिट्ठा रिकॉर्ड कर रहे थे। ये रहा वो पेन ड्राइव लड्डू बाबा जिसमें तुम्हारा कन्फेशन रिकॉर्ड हुआ है, और ये रहा वो कैमरा जिससे हसीना मैडम ने, ओ मेरा मतलब सुंदरी जी ने, तुम्हारा कन्फेशन रिकॉर्ड किया था। अब तुम्हारा खेल तो खत्म लड्डू बाबा। कल के फ्रंट पेज में तुम्हारे नाम की हेडलाइन छपने वाली है। इतना बड़ा धोखा? मैंने तुम पर भरोसा किया था, तुमने मेरे भरोसे का ऐसा फायदा उठाया। मुझे नहीं पता कि कानून तुम्हें क्या सजा देगा, लेकिन तुमने मेरे साथ और इन लोगों के साथ जो धोखा किया है ना, इसके लिए भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। जाइए पीछे। जितनी गलती इस बाबा की है उतनी ही गलती आप सब की भी है, और आप दोनों की भी। अरे ये आदमी तो है ही फ्रॉड, इसका तो काम ही है लोगों को धोखा देना। लेकिन आप जैसे पढ़े लिखे लोग इन्हें मौका दे देते हैं। एक बात बताइए, झगड़ा किस घर में नहीं होता? कॉम्प्लिकेटेड कौन सा रिश्ता नहीं होता? एक झगड़ा हुआ नहीं कि उसे साथ में बैठकर सुलझाने की बजाय आप ऐसे फ्रॉड बाबा के पास चले आते हैं, सारी जमा पूंजी, सारा पैसा, सब कुछ लुटा देते हैं। क्यों? एक लड्डू के बदले में। आपको सच में लगता है कि एक लड्डू रिश्ता ठीक कर देगा? रिश्तों को जरूरत होती है परवाह की,
जज्बात की, प्यार की, इस तरह के फ्रॉड लोगों की और उनके लड्डू की नहीं। और अगर आप लोग ये करेंगे ना तो इसके बाद फिर इन लोगों को मौका नहीं मिलेगा दोबारा किसी का फायदा उठाने का। इसलिए प्लीज छोटे मोटे झगड़े खुद सुलझाइए, बैठकर एक दूसरे से प्यार से बात कीजिए। बात करने से सब कुछ हल हो जाता है, सारे रिश्ते ठीक हो जाते हैं। और अगर आप लोग ये करेंगे ना तो इसके बाद फिर इन लोगों को मौका नहीं मिलेगा दोबारा किसी का फायदा उठाने का। उम्मीद करते हैं आपको ये बात अब समझ में आ गई होगी। चीता चतुर्वेदी, गिरफ्तार करो इसे। जी मैडम सर। मुंह का ताक रहे हैं, चलिए ससुराल जाने का समय हो गया। सॉरी अनीता। तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो बिज्जू? सारी गलती तो मेरी है, मुझे माफ कर दो प्लीज। नहीं अनीता, गलती हम दोनों की थी। वैसे आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप लोग नहीं होते तो मुझे मेरा बिज्जू नहीं मिलता। थैंक यू सो मच। प्रेम पत्र भी लिख लिए, साड़ी भी पहन लिए, लिपस्टिक भी लगा लिए भड़के कलर वाला, और सभी ऑर्डर्स आपके फॉलो किए हैं हमने फुल जज्बात के साथ। मैडम, जज्बात ज। आप तकलीफ मत कीजिए। तकल्लुफ। तो मैडम सर, हमें लगता है कि हम तैयार हैं हमारा सीआर रिपोर्ट लेने के लिए, एसएचओ की पोस्ट संभालने के लिए। तो दे दीजिए हमें हमारा सीआर रिपोर्ट ताकि हम भी आगे बढ़े और आप सबका नाम रोशन करें। विजय चौहान को डराना धमकाना क्या जरूरी था? अरे मैडम सर, यही तो इनका असली चेहरा है। लात घूसे, थप्पड़ मुक्का, उसके बिना चलती कहाँ इनकी। आपको बीच में बोलना जरूरी था पुष्पा जी। तो क्या गलत कहा हमने? सब लोग तो जानते हैं। सब का जानते हैं। बस कीजिए आप लोग। करिश्मा सिंह, आपको सीआर रिपोर्ट चाहिए ना? जी। चलिए दिया, एक शर्त पर। वादा कीजिए कि आज के बाद आप पुष्पा जी से कभी लड़ाई नहीं करेंगे। वादा हम पुष्पा जी से कभी लड़ाई नहीं करेंगे आज के बाद। अरे मैडम सर, आप इन पे बिल्कुल भरोसा मत कीजिए। आप मुड़ी नहीं कि इनका झगड़ा शुरू हो जाएगा। बिना लड़े इनकी चलती कहाँ है। घर की भड़ास खाने में ऊँट निकालनी जो होती है, इनको ना बहुत अच्छा लगता है हम पे धौंस जमाने में। वो तो सीनियर है यहाँ हमारी, इसलिए हम चुप है, वरना ना हम तो। वरना क्या? मतलब आपको इज्जत पचता ही नहीं है। कुछ नहीं बोल रहे तो कुछ भी बोलती जाएंगी। अरे हम सब जानते हैं कौन सी इज्जत दे रही है आप हमको।